बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल शाइस्ता हैदर। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होममेड सीरम लेकर। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपका हेयर फॉल हो चुका है और अगर आपके हेयर रीग्रो नहीं हो रहे, गिर चुके हैं और उसके बाद दोबारा नहीं उग रहे, उन सब के लिए एक बहुत बेनिफिशियल सीरम लेकर आई हूँ आज आप। इस सीरम से ना सिर्फ आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बल्कि जिनके बाल बिल्कुल गिर चुके होते हैं, ख़वातीन की मांग चौड़ी हो चुकी होती है, मर्द हजरात गंजे हो चुके होते हैं, तो ये सीरम बालों को दोबारा उगाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ये सीरम अगर आप बाकायदगी से लगाएंगे तो वहाँ पे बाल रीग्रो होना शुरू हो जाएंगे, गारंटीड है। अगर इस सीरम से भी आपके बाल गिरना बंद ना हुए या आपके बालों की रीग्रोथ ना हुई तो बेशक फिर उसके बाद आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना इफ़ेक्टिव सीरम है। बहुत सारे लोगों ने इसे यूज़ किया और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। आज मैं वो सीरम बनाने का तरीका आप लोगों को बताऊंगी और ये बताऊंगी कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे जो कि ऑलरेडी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको बनाने से पहले हमें चाहिए थोड़ा सा यकीन कि अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा होगा। आप यकीन करें, आप अपने ऊपर यकीन करके अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलते हैं अपने सीरम की तरफ जी। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कलौंजी। और कलौंजी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कलौंजी में मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है, और बेशक है। तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका अपना नेचुरल ऑयल होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, लेकिन इस वक्त हम इसको देख के लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कलौंजी और प्याज के बीज ये दोनों तकरीबन सेम होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा देख के लेना होता है। इसकी ये ओरिजिनल है कि नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए आप थोड़े से कलौंजी के बीज को पेपर में रख के और पेपर को फोल्ड करके किसी भारी चीज़ के नीचे अगर रखते हैं और थोड़ी देर बाद, आधे से 1 घंटे बाद, अगर उस पेपर के ऊपर ऑयल आ जाता है थोड़ा सा, तो आप समझ लेंगे वो कलौंजी के बीज हैं। तो इसका ओरिजिनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कलौंजी। अब सबसे पहला इंग्रेडिएंट जैसे मैंने बताया कलौंजी है। कलौंजी का आप चाहें तो पाउडर ले लें। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप घर में ही उसे पाउडर कर सकते हैं। अगर पाउडर है तो हमें हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी पाउडर चाहिए, और अगर पाउडर नहीं है तो हम 1 टेबल स्पून कलौंजी लेके उसे ग्राइंड कर सकते हैं, वो हाफ़ टेबल स्पून हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि हमें एक पैन लेना है। पैन में 1 कप वाटर हम ऐड करेंगे और उसमें हमने ये हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी का पाउडर डाल देना है। अगर कलौंजी का पाउडर आपने नहीं किया है, ग्राइंड नहीं किया है, तो फिर आप 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून साबित कलौंजी को इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे पकाना है हमें मीडियम टू स्लो टू मीडियम हीट पे हम इसे बनाएंगे, और इतना इसे पकाएंगे कि हमारे पास टोटल मिक्सचर 2 to 3 टेबल स्पून बच जाए, यानी इतना इसको सिमर करेंगे हम लोग। ढक के रख दें ताकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज पानी में आ जाएं। अब हम इसे पकने देंगे, और साथ ही अब इसके जो दूसरे इंग्रेडिएंट हैं उनको लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाज़ार का बना हुआ जो बना बनाया हमें एलोवेरा जेल मिलता है, अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं तो आप नेचुरल यूज़ करें। नेचुरल से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ऑर्गेनिक चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो हम लेंगे 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। कोशिश करें कि जो भी चीज़ बनाएं उसे जल्दी जल्दी इस्तेमाल करके ख़त्म करें, ताकि दोबारा आप उसे बना लें और वो फ्रेश ही आप यूज़ करें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आप नहीं कर सकते तो आप इसे बना के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हर हालत में फ़ायदा ही देगा। अच्छा, अब हमने एलोवेरा जेल लिया। एलोवेरा जेल में हम 1 टीस्पून कोई भी अर्के गुलाब, चाहे वो बाज़ार का हो चाहे आपके घर का बनाया हुआ हो, वो हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। पहले हमने इसमें ऐड किया एलोवेरा में हमने ऐड किया अर्के गुलाब जब हमने इसमें ऐड कर लिया और हमने अच्छी तरह मिक्स किया तो एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी।
और अगर आपने घर का बनाया हुआ एलोवेरा अर्के गुलाब यूज़ किया है तो फिर तो कमाल ही खुशबू होगी उसकी। तो अर्के गुलाब हमने ऐड कर लिया। उसके बाद जो सबसे मैजिकल चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। सबसे ज़्यादा जादुई जो इंग्रेडिएंट है वो ये है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, जो अक्सर डर्माटोलॉजिस्ट की बनाई हुई मेडिसिन होती हैं उन सब में भी यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देता है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हर चीज़ के लिए। रोज़मेरी हम इसमें यूज़ करेंगे, हम कलौंजी का एक्सट्रैक्ट इसमें यूज़ करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे एलोवेरा और हम इसमें यूज़ करेंगे रोज़ वाटर। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा थिक ना हो, एलोवेरा की कंसिस्टेंसी आपको आपके सिरम को थिक बना रही है, तो आप इसमें रोज़ वाटर और ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें रोज़ वाटर और ऐड करते हैं तो थोड़ा सा अगर पतला पतला भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना है, जितनी क्वांटिटी आपको बताई है उतनी ही क्वांटिटी आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप खुद से कर सकते हैं। चाहे एलोवेरा जेल आप थोड़ा ज़्यादा कर लें, चाहे आप रोज़ वाटर थोड़ा ज़्यादा कर लें, लेकिन रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की 10 ड्रॉप्स ही हमें चाहिए इसमें डालने के लिए। अच्छा, ये एक बेहतरीन सा हमारा सीरम रेडी हो गया। अच्छा, इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका एलोवेरा ज़्यादा है और आप लोगों को, कुछ लोग एलोवेरा से एलर्जिक होते हैं, तो वो इसमें फ्लैक्सीड का जेल यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल के अलावा। लेकिन एलोवेरा जेल थोड़ा सा स्लाइमी होता है और इतना आसान नहीं होता। जैसे ये मिक्स हो जाता है बहुत आराम से, वो इतना मिक्स आराम से नहीं होता। और ये स्प्रे फॉर्म में भी आपके पास स्प्रे होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं यूज़ करना तो आप कॉटन से इसे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। लेकिन एलोवेरा जेल ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ये हो गया हमारा सीरम रेडी। अब हमने इसे अप्लाई कैसे करना है, बालों की स्कैल्प पे उसे अप्लाई कर लें और फिर उसके बाद इस तरह अप्लाई करें कि लेंथ तक भी जाए। स्कैल्प पे भी करें आप, अपने जो बालों की लेंथ है उस पे भी करें। ये किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा देगा आपको। इंशाल्लाह ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अब आपने इसे अपनी स्कैल्प पे लगा लिया, अच्छी तरह मसाज कर लिया। बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से मसाज नहीं कीजिएगा क्योंकि हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल जो रूट्स हैं वो नाजुक कोई भी होती हैं, बहुत ज़्यादा सख्त मसाज उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपने क्या करना क्या है, बहुत हल्के हाथों से आपने सर पे इसे अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ आपके बाल कम हैं वहाँ इन्हें अप्लाई कीजिए, जहाँ जहाँ पूरे स्कैल्प पे करें। अगर पूरे स्कैल्प पे नहीं करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ रीग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने कि जहाँ जहाँ से बाल नहीं है वहाँ वहाँ लगाएं। अपनी हेयर लाइन पे लगाइए, अपनी मांग में लगाइए। जिन बालों के, मेरे भाइयों के बाल नहीं हैं, वो अपनी स्कैल्प पे लगा सकते हैं और लगा के उसे छोड़ दें। उसे आपने वॉश नहीं करना, वो किसी तरह भी ये ऑयली नहीं है, ये आपके बालों में पेनिट्रेट हो जाएगा, आपके पोर्स में पेनिट्रेट हो जाएगा और आपको मतलब जितना टाइम भी आप अपने नेक्स्ट वॉश तक, जब तक कि आप नहाते नहीं हैं, इसे अपने बालों में रहने दें। और नहाने से आधा घंटा पहले हल्के हाथों से बालों में ऑयलिंग कीजिए और ऑयलिंग करने के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से नहा लें। बहुत ज़्यादा हार्श शैम्पू, बहुत ज़्यादा जो जिसमें केमिकल वाले शैम्पू यूज़ ना करें क्योंकि हेयर फॉल में वो आपको और नुकसान पहुंचाएंगे। बेबी शैम्पू यूज़ करें, कोई और माइल्ड शैम्पू यूज़ करें जो आपके बालों को नुकसान ना पहुंचाए। उससे आप नहा लें और नहाने के बाद दोबारा से इसको अप्लाई कर लें, इसकी एप्लीकेशन दोबारा कीजिए और ये कुछ अरसे तक चलने, जब आप इसे चलने देंगे कुछ अरसे तक, कुछ 1 मंथ ही आप करें इसको और फिर आप इसका रिज़ल्ट मुझे बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। आपके बालों में शाइन आनी शुरू हुई, आपके बाल गिरना बंद हो गए, जो इंशाल्लाह होंगे। ठीक है, ये था वो बेहतरीन सीरम जो कि आप अपने बालों को रोकने के लिए, अपने बालों की रीग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसको ये प्रॉब्लम है उसके साथ शेयर भी करें क्योंकि ये सदका जारिया है। आप किसी को बताएंगे, किसी का मसला हल होता है, वो आगे बताता है, उसका मसला हल होता है, तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट में मुझे बताइएगा भी सही, जो लोग यूज़ करें वो मुझे कमेंट में बताएं भी कि ये कैसा रहा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।